बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ मैथमेटिक्स सेकंड एक्सरसाइज और सेकंड क्वेश्चन को कंटिन्यू किए हुए हैं हम। सिंप्लीफाई करना है हमने क्वेश्चंस को, पावर रूल अप्लाई करना है हमने, और थ्योरम्स हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जस्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसके सेकेंड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हम देख चुके। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ हम आते हैं। थर्ड पार्ट को अगर हम देखें, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करें, तो ये हमारे पास टर्म है 0.027 एंड होल पावर इज़ -1/3। सबसे पहले तो ये देखिए, ये फ्रैक्शन में टर्म दी हुई है, हम इस पॉइंट को सबसे पहले रिमूव करते हैं। और प्रीवियस क्लासेस में आप सीख चुके हैं कि अगर पॉइंट हो हमारे पास तो उसको रिमूव करने के लिए हम उस पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं, और जितने उस पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। और ये सारा कुछ हम कर रहे हैं विद इन अ पावर -1/3। तो इस पावर को याद रखना है, ये साथ हम उसको ले लेंगे। जब आपने पॉइंट के नीचे 1 लगा दिया और ये 1000 हो गया, तो अब ये पॉइंट रिमूव हो गया हमारा, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब इसको मैं अगर लिखूं और नंबर से पहले अगर ज़ीरोज़ हों तो फिर वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो ये बचेंगे 27 डिवाइडेड बाय 1000 एंड होल पावर इज़ -1/3। अब हम इसको प्रीवियस क्वेश्चन सी की तरह, जैसे नेगेटिव पावर्स प्रीवियस पार्ट्स में भी अपेयर हो रही थी, नेगेटिव हो तो हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं। आप 1000 को ऊपर ले आएंगे और 27 को नीचे। अब ये 1027 जैसे आपने पावर को इन्वर्ट किया, ये माइनस ख़त्म हो गई, अब ये रहेगी +1/3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब ये 1000 को भी किसी नंबर की पावर 3 लिख सकते हैं, वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ढूंढ सकते हैं कि जी वो क्या है। 1000 अगर हम लिखें और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन ही करते हैं प्राइम के लिए, फिर लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, हमें पावर 3 चाहिए। तो अगर आप 10 से करेंगे तो 10 1 टाइम इज़ 10 एंड 2 ज़ीरोज़ वैसे ही। अगेन 10 से करें, 10 1 टाइम इज़ 10 और ये 0 वैसे ही, 10 1 टाइम इज़ 10। मतलब 1000 की अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 10 3 टाइम्स अपेयर हो जाता है। तो हम इस 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3। ये 1000 जो है वो 10 की पावर 3। ऐसे आप 27 को भी फैक्टराइज करेंगे तो ये लिखा जा सकता है 3⁻3। और ये सारा कुछ हो रहा है 1/3 पावर के इनसाइड। अब इस 1/3 पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ये होंगे 10⁻3 था और 7 पावर हो जाएगी 1/3 एंड डिवाइडेड बाय 3⁻3 और 7 हो जाएगी 1/3। ये कैंसिल आउट हो जाएंगी 3 और 1/3, हमारे पास टर्म बच जाएगी 10/3। सो दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, सो दिस इज़ आवर आंसर। सो फोर्थ पार्ट की तरफ आए, एंड दिस इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर रूट, दिस इज़ अ 7th रूट ऑफ। तो यहाँ पे 7 मेंशन है यहाँ पे, सो दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर रूट, दिस इज़ रीड एज द 7th रूट। ये 7वां जज़र है हमारा। तो ये 7th रूट है x14 मल्टीप्लाई बाय y21 मल्टीप्लाई बाय z35 एंड डिवाइडेड बाय y14 एंड z7। ओके जी, सबसे पहले तो इस 7th रूट को आप पावर की फॉर्म में लिख लें। जैसे स्क्वायर रूट हो तो उसको 1/2 लिखते हैं, तो 7th रूट है तो ये सारा कुछ जो कुछ भी हमारे पास टर्म्स अवेलेबल हैं, 7th रूट का मतलब है ये इस सारे की पावर 1/7 है। तो 7th रूट को हमने पावर में एक्सप्रेस कर दिया। और लिखी हुई टर्म्स क्या हैं जी, x14 y21 एंड z35 डिवाइडेड बाय y14 एंड z7। अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1/7 पावर है, ये चूंकि इस सारे का होल पावर वहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 1/7 इंडिविजुअली हर एक पावर के साथ आप जो है वो लिख देंगे। ये 1/7 हर एक को प्रोवाइड हो जाएगा। इसको आप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू x⁻14 और इस 14 पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये 1/7। 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7 मल्टीप्लाई बाय y⁻21 और इससे मल्टीप्लाई होगी पावर 1/7 मल्टीप्लाई बाय z⁻35 और इससे भी 1/7
7। सो इस 1/7 को हमने नोमिनेटर में सभी को दे दिया। इसी तरह इस 1/7 को डिनोमिनेटर में भी आप प्रोवाइड कर दीजिए। y पावर इज़ 14 एंड दिस इज़ 1/7 एंड z पावर इज़ 7 और ये भी 1/7। अब देखिए ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 7 1 टाइम्स एंड 7 2 टाइम्स इज़ 14। सो x इज़ पावर 2 हमारे पास रह जाएंगे। यहाँ पे y 7 1 टाइम इज़ 7 एंड 3 टाइम इज़ 21, दिस इज़ y इज़ पावर 3 एंड z 7 1 टाइम इज़ 7 एंड 5 टाइम इज़ 35 divided by 7 2 time is 14, so this is y square and z 7 1 time is 7, so this is 0। अब इनको ज़रा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं ताकि फर्दर भी सिंप्लीफाई हो सकें। एक्स स्क्वायर का मतलब है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब मीन्स y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y क्यूब है तो मीन्स y को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट z 5 है तो इट मीन्स दिस इज z ये 5 टाइम्स आप इसको z को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइडेड बाय y स्क्वायर मीन्स y मल्टीप्लाई बाय y और z 1 है तो मल्टीप्लाई बाय z। अब ये x तो डिनोमिनेटर में है नहीं लेकिन y से y और इस y से y कट गया, एक z से ये z कट गया। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, डिनोमिनेटर्स में सारी चीज़ें कट गई और हमारे पास 1 जो है वो रह गया। अब देखें तो x कितने हैं उसको इकट्ठे कर लेते हैं। 2x हैं तो इट मीन्स x 2 हैं तो x मल्टीप्लाई बाई x इज़ x स्क्वायर। y जस्ट 1 बचे हैं तो मल्टीप्लाई बाय y और z कितने बचे हैं जी, z हैं 1 2 3 4 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारा रिजल्ट होगा। सो इस तरीके से हम पावर को 7th रूट था तो हमने पावर होल पावर 1/7 लिखी, उस रूट को पहले पावर में कन्वर्ट किया, फिर उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर एक टर्म के साथ और जो जहाँ पे सिंप्लीफाई होता था हमने सिंप्लीफाई कर लिया।